वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और डॉक्टर साहबा का जिक्र खैर करते हुए हम आपसे पता करेंगे कि माशाल्लाह बताइएगा कि कितने बहन भाई हैं, फिर डॉक्टर साहबा के ऊपर प्रोग्राम रखेंगे सारा जी। जी, अल्लाह ताला के फजल से हम 11 बहन भाई थे और उसमें से अब हम 4 बाकी हैं और 7 जो हैं वो अल्लाह ताला को मुल्क अर्दन को सफ़र कर गए। डॉक्टर फहमीदा हमारी सबसे बड़ी बहन थी और हमारी फैमिली का प्राउड थी। तो इनके मुतालिक मैं लाजमी आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद घर के लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बताइएगा कि वो जब उन्होंने तारीफ, क्योंकि इसके ऊपर हम 2-3 प्रोग्राम करेंगे क्योंकि टाइम बाद दफा थोड़ा आता है, हम 12-13 मिनट का प्रोग्राम करेंगे पहला, फिर इंशाल्लाह सिलसिला जारी रखेगा। तो आपको जब होश आया तो उस वक्त वो कौन सी क्लास में थी और क्या कर रही थी? मेरी उम्र उस वक्त गालिबन 8 साल थी, 8-9 साल की थी जब मेरी हमशीरा ने लाहौर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS पास किया। मैं अपने ख़ानदान में चूँकि भाइयों में सबसे छोटा था और 2 बहनें हमारी बाद में पैदा हुई, तो मेरा उस वक्त तकरीबन 9वें नंबर पे मैं था अपनी फैमिली में। तो जब डॉक्टर फहमीदा मुनीर साहबा ने MBBS किया तो उससे पहले उन्होंने एक ख़त हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में लिखा कि हुज़ूर दुआ करें कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और जब मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मैं रबवा आपके कहने पे आऊँगी और अपनी ज़िंदगी को वक्फ करूँगी। तो हुज़ूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया उसमें लिखा कि मैं आपको आसमान की बुलंदियों पे देखता हूँ। और ये बात मैंने ही पूरी हुई हर्फ बहर्फ जब डॉक्टर फहमीदा ने MBBS में वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, चूँकि उस वक्त 1 यूनिट था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में उस वक्त टॉप किया। तो अखबार नवीस जब उनकी फ़ोटो लेने आए तो उन्होंने बुरखा पहन लिया और निकाब आगे कर लिया। तो अखबार, मुझे याद है कि अखबार नवीस ने पूछा बीबी ये चेहरा तो दिखाएं, ये निकाब तो उठाएं ताकि हम देखें तो सही इस निकाब के पीछे इस चेहरा वो कौन सा चेहरा है जिसने इतनी बड़ी कामयाबी। उन्होंने कहा मैं अहमदी हूँ और मैं पर्दा नहीं हटा सकती, तो आपने अगर फ़ोटो खींचनी है तो इसी तरह खींचें। और आप यकीन कीजिए उस दिन की अखबार में उनकी फ़ोटो उसी तरह आई कि चेहरे के आगे पूरा पर्दा था, बुरका था और वो तस्वीर अखबार में छपी। आज भी घर में कहीं किसी की बहन भाइयों में से किसी के पास पड़ी होगी। तो ये वो पहली कामयाबी थी जब अल्लाह ताला ने आपको MBBS में वेस्ट पाकिस्तान में टॉप करते हुए टॉप की तौफीक अता फरमाई। और उस तरह हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो पेशन गोई, वो बात पूरी हुई जो आपने ये फरमाई थी कि मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों में देखता हूँ। तो ये तो एक रंग में पहली दफ़ा में इस तरह पूरी हुई। लेकिन हमारी हमशीरा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने उनको बहुत कामयाबियाँ दी, बहुत अल्लाह ताला ने उनकी हौसला अफजाई फरमाई और दुनिया में उनको एक नाम और मुकाम अता किया। जिस तरह की आपने कहा कि खलीफातुल मसीह ने दुआ दी कि आसमान की बुलंदियों तक वो जाएंगी और गई भी। और वैसे एक कैसा था आपके साथ, क्या प्यार मोहब्बत का जिक्र, क्योंकि हमारे पास 3-4 मिनट है और इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में जिक्र खैर जारी रहेगा जी। वो एक शफीक दोस्त थी, सबसे बड़ी थी। और उन्होंने हमेशा एक बात हमें कही कि मैं अम्मी और अब्बू के बाद चूँकि सबसे बड़ी हूँ इसलिए मैं तुम सबको जो है ना मॉनिटर बन के ना कंट्रोल करूँगी और आप सब ने अम्मी और अब्बू को कोई दुख नहीं देना। तो वो जब मेडिकल कॉलेज से, आप यकीन कीजिए बाद दफ़ा वो पैदल चल के आया करती थी। तो वो उस ज़माने में हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो वो जब आती तो उनको पसीना भी आया होता और थकी भी होती, लेकिन आते ही वो घर के कामों में जुट जाती। कभी उन्होंने नहीं कहा मैं थकी हुई हूँ
وہ ایک بڑا ہمارے لیے ایک ایسی شخصیت تھی کہ جب ہم شام کو سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھتے اپنے گھر کے صحن میں تو 11 بہن بھائی اور 2 ہمارے والدین، تو ایک عجیب یعنی میلہ سا لگ جاتا، خوشیوں کی باتیں ہوتی، اور ہم اپنے دن کے دکھ جو تھے، جو تکلیفیں تھیں ہماری جو بھی تھیں اس زمانے کے لحاظ سے، وہ یوں ہوا ہو جاتی باتوں باتوں میں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ خوشیوں کا گہوارہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا گھر اس زمانے میں بہت خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ زبردست آپ نے جذبات یہ تھا پارٹ 1 ناظرین، اور مزید معلومات کے لیے پروگرام دیکھنے کے لیے جڑے رہیے 9 ویدر ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔